हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक बड़े एनर्जी क्राइसिस के बीच खड़ी है, जहां एक तरफ वॉर चल रही है तो दूसरी तरफ ऑयल के दाम जो है वो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसी बीच एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के है जिसको सुन के आप विश्वास नहीं मानोगे। दरअसल रसिया के ऑयल शिप्स चाइना जा रहे थे, लेकिन अचानक से उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और वो इंडिया पे आ रहे हैं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, बट इसमें नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ऐसा क्या रीज़न था जिसके चक्कर में चाइना जा रहे शिप्स, जो चाइना में जा रहे थे शिप्स, उन्होंने अचानक से अपना रूट चेंज कर लिया और अब वो इंडिया में आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस शिप का नाम है एक्वा टाइटन शिप, जो कि 21 मार्च तक इंडिया में आ जाएगा। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि वो शिप चाइना जा रहा था और अचानक से इंडिया आ गया? क्या ऐसा कुछ इंडिया ने ऑफर किया है कि ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी दी है रसिया को कि अचानक से भाई रसिया ने वहाँ से कॉल किया, ये भाई गाड़ी घुमा दे, दूसरी जगह जाना, वो सही आदमी नहीं है? ऐसा क्या हुआ है तो चलो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले जो भी चैनल नहीं हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि इस समय ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ी वॉर चल रही है, जिसके चक्कर में ऑयल के प्राइसेस जो है वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो अदर कंट्रीज़ है जैसे साउथ कोरिया, जापान और चाइना, इंडिया, ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑयल की जो खपत है, एनर्जी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोग पास उस मात्रा में, उतने अमाउंट में ऑयल नहीं है, इसीलिए हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और फिलहाल इंडिया रसिया से भी ऑयल इंपोर्ट करता है और ईरान से भी करता है, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। और इसी चक्कर में ईरान से इस समय ऑयल नहीं आ पा रहा है, जिसके चक्कर में ऑयल की खपत उतनी है, इंडिया में ऑयल की जो खपत है वो उतनी है, लेकिन खरीदे कहाँ से? इसीलिए रसिया से ऑयल हम लोगों ने खरीदा है। बट ऐसा क्या हुआ कि जो शिप्स चाइना जा रहे थे वो इंडिया की तरफ आया? तो उसके पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ जहाँ पे लिखा है। तो ब्लूमबर्ग की आर्टिकल है जिसमें लिखा है रशियन ऑयल बाउंड फॉर चाइना इज डाइवर्टेड एज इंडिया ग्रैब्स मोर। तो आप इससे समझ गए होगे कि जो चाइना में रसिया के शिप्स जा रहे थे वो अचानक से डाइवर्ट कर दिए गए, इंडिया में आ रहे हैं और उन्होंने ग्रैब्स मोर मतलब ग्रैब कर लिया, वो अपॉर्चुनिटी आप समझ लो ग्रैब कर लिया इंडिया ने। बट ऐसा क्या हुआ? अब जैसे कि आप सभी को पता है, यूएस ने 30 दिन का टेम्परेरी वेवियर दिया है, जिससे कंट्रीज अब समुद्र में अटका हुआ जो रशियन ऑयल है उसको खरीद सकते हैं, ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट स्टेबल रहे। अब देखो, आप सभी को पता है कि अभी तक सैंक्शंस लगा के रखे थे रसिया पर यूएस ने, ठीक है, जिसके बाद क्या कहते हैं, कोई भी ऑयल जो खरीदता था तो उसमें डिस्काउंट देता था। आप सभी को पता होगा, डिस्काउंट देता था रसिया, जिसमें इंडिया को भी डिस्काउंट देता था, चाइना को भी देता था और भी जो कंट्रीज़ खरीदती थी। बट अब सैंक्शंस हट गए और खेल असली यहीं से चालू होता है। अब थोड़ा सा आप समझना इस चीज़ को। अब मैं थोड़ा सा आपको कहानी तरीके समझाता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे। अब देखो, हॉर्मोज वो रूट है जहाँ से सारी शिप्स आती थी, वहाँ पे शिप्स फंस गए थे। क्यों? क्योंकि ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच में वॉर चल रहा था। इसी बीच यूएस ने कहा कि मैं आपको 30 दिन का टेम्परेरी वेवियर दूंगा, जिसमें जो समुंदर में जो शिप्स अटकी हुई हैं रसिया की, उनसे आप ऑयल ले सकते हो। जिसमें इंडिया को भी, आपको याद होगा कि ऐसा कहा गया था कि आप जाके रसिया से ऑयल खरीद सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। उसका रीज़न यही था क्योंकि ग्लोबल ऑयल मार्केट इन्फ्लुएंस हो रही थी, जिसके चक्कर में प्राइस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अपने रिजर्व से खुद यूएस ने रिलीज़ किए थे कुछ फंड, जिससे कि वो जो प्राइस को कंट्रोल किया जाए, और इसी चक्कर में ये सैंक्शंस हटाए गए थे। जिसके बाद यही अपॉर्चुनिटी दिखी रसिया को और रसिया ने मार्केट प्राइस में ऑयल बेचना चालू कर दिया। ऐसे क्या है कि जो रसिया है वो डिस्काउंट में ऑयल देता था, लेकिन अब मार्केट प्राइस में ऑयल देना चालू कर दिया है। इसके बाद आपको पता है कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज जो ऑयल खरीदती हैं रसिया से, तो इन कंट्रीज में ऑयल की खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑयल हमारे पास इतना है नहीं। और हम लोग एक लार्ज बायर हैं रसिया से, ठीक है, तो रसिया से हम लोग ऑयल खरीदते हैं और इस समय रसिया ऑयल हम लोग को मार्केट प्राइस में दे रहा है। इसीलिए हम लोगों ने वो डील साइन कर दी है। दरअसल सिर्फ जा रहे थे चाइना के पास, बट चाइना से ये डील नहीं साइन हुई और चाइना के पास पहुंचने से पहले हम लोगों ने डील साइन कर ली, जिसके बाद ये ऑयल हमारे कंट्री पे आ गया। बट वहीं पे चाइना ने नहीं इस डील को साइन किया। चाइना अभी भी एक बाइंग प्रोसीडर में है, उनका भी डील साइन नहीं हुआ है, वो अभी भी डिस्काउंट मांग रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों चाइना मांग रहा है? उनके यहाँ भी तो इतनी खपत है, तो उनको क्या ज़रूरत नहीं? तो देखो, मैं आपको बता दूं, उनके पास ऑलरेडी रिजर्व थे, उनके पास ऑलरेडी इतने एनर्जी रिजर्व है कि उनको अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए शायद उसने डील साइन नहीं किया। वो पहले से अपने देश में ऑयल स्टोर करके रखे हैं, इसीलिए शायद उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। बट इंडिया में खपत इतनी ज़्यादा है और क्वांटिटी हमारे पास इतनी नहीं है, हमारे पास इतना ऑयल रिजर्व नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने 30 मिलियन बैरल ऑयल मंगवा लिया है और हम लोग की डील पहले साइन हो गई। हम लोगों ने मार्केट प्राइस में ऑयल ख़रीदा है और हम लोगों ने डील करने के साथ ही पेमेंट भी टाइम पे दे दिया है, जिसके चक्कर में ये शिप्स डाइवर्ट कर दी गई हैं और हमारे इंडिया में आ गई। तो अगर आप थोड़ा समझ सकते हो तो आप समझ गए होगे।
और मे बी इन फ्यूचर साउथ कोरिया और जापान भी जाए लेने, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी नहीं जा रहा है, बट उनके पास तो कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि सबको पता हॉर्मोज जो है वो बंद हो चुका है। और इन फ्यूचर साउथ कोरिया और जापान भी अभी लेंगे ही रसिया से, क्योंकि आखिरी ऑप्शन वही है। तो इस समय रसिया के पास तो पूरी अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने का, तो वो क्यों डिस्काउंट देगा। तो इन फ्यूचर चाइना को लेना तो पड़ेगा ही रसिया से बिना डिस्काउंट के। बट फिलहाल यही रीज़न था जिसके चक्कर में ये शिप्स इंडिया पे आ गई है, और चाइना ने ये अभी मे बी डील नहीं साइन हुई होगी, बट इन फ्यूचर डील साइन होती है, क्या होती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो ज़्यादा से लाइक करना ना भूलना। धन्यवाद।